हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे आ रहा है, मौर्य प्रशासन में संस्था और संचारा का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो याद रखिएगा, संस्था और संचारा का संबंध जो है किससे था? गुप्तचर व्यवस्था से था। क्वेश्चन नंबर 1 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुप्तचर व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे आ रहा है, बिहार के किस सूफी संत को मखदूम ये जहाँ की उपाधि दी गई थी जिनका मुख्य केंद्र बिहार शरीफ था? तो याद रखिएगा, मखदूम ये जहाँ की उपाधि जो है शाह सरफुद्दीन यहाँ मनेरी को दिया गया था, जिनका मुख्य केंद्र कहाँ था? बिहार शरीफ था। क्वेश्चन नंबर 2 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे आ रहा है, बिहार में बहने वाली कमला नदी नेपाल की किस पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर जयनगर के पास भारत में प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा, जयनगर के पास भारत में प्रवेश करती है तो याद रखिएगा, महाभारत श्रेणी से निकलकर जो है जयनगर के पास भारत में जो है प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे आ रहा है, वर्ष 1940 में रामगढ़ तत्कालीन बिहार के कांग्रेस अधिवेशन के समानांतर आयोजित अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन के मुख्य आयोजक कौन थे? तो याद रखिएगा, अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन के मुख्य अध्यक्ष जो थे कौन थे? याद रखना है आप सभी को, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 4 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे आ रहा है, प्रसिद्ध बराड़ी गुफाएं बराड़ी कैव्स पुरातात्विक दृष्टि से बिहार के किस जिले में है? तो याद रखिएगा, पुरातात्विक दृष्टि से बिहार के किस जिले में है? तो याद रखना है, भागलपुर जिले में है। प्रसिद्ध बराड़ी की गुफाएं जो है भागलपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे आ रहा है, शेर शाह सूरी के शासनकाल में मखदूम या चौधरी का मुख्य प्रशासनिक कार्य क्या होता था? तो याद रखिएगा, मखदूम या चौधरी का मुख्य प्रशासनिक कार्य क्या होता था? तो आपको याद रखना है, गांवों से भू राजस्व वसूलना होता था। क्वेश्चन नंबर 6 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे आ रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार के किस मंडल में आज़ाद दास्ता के क्रांतिकारियों ने समानांतर डाक व्यवस्था और छापामार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया था? तो याद रखिएगा, छापामार केंद्र जो प्रशिक्षण जो स्थापित किया था कहाँ? तो याद रखना है आप सभी को, कोसी में स्थापित किया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार के किस प्रमंडल में आज़ाद दास्ता के क्रांतिकारियों ने समानांतर डाक व्यवस्था और छापामार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया था? तो याद रखेंगे, कोसी। क्वेश्चन नंबर 7 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे आ रहा है, बिहार के गया जिले में पाई जाने वाली अब्रक मीका की पट्टी मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो अब्रक मीका की पट्टी जो है किस प्रकार की चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो याद रखना है, धारवाड़ शैल समूह के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे आ रहा है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड BSPCB की स्थापना जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा, प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के अधिनियम के तहत किस वर्ष की गई थी? तो याद रखना है, 1974 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछे आ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार के राज्यपाल राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, अध्यादेश ऑर्डिनेंस जो है जारी कर सकते हैं, अनुच्छेद 213 के तहत प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं 213 के तहत, अनुच्छेद 213। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछे आ रहा है, मगध साम्राज्य के किस शासक ने पहली बार वैशाली के वज्जित संघ के खिलाफ रथमुसल और महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो याद रखेंगे, गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था किसने? तो याद रखिएगा, अजात शत्रु ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 11 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसके संग? तो वज्जित संघ के खिलाफ जो है रथ, मुसल और महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का जो है उपयोग किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, बिहार बजट 2024-25 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अपने कुल खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा किस मद या विभाग पर आवंटित किया गया है? तो याद रखेंगे किस मद या विभाग पर आवंटित किया गया है, तो याद रखना आप सभी को शिक्षा विभाग पर जो है आवंटित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, बिहार के दक्षिणी मैदानी भाग में स्थित करेला केवाल मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है? तो याद रखेंगे कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है, तो याद रखना है इसकी जल धारण क्षमता अत्यंत उच्च होती है। करेला केवाल मिट्टी के संदर्भ में जो है कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है, तो इसकी जल धारण क्षमता अत्यंत उच्च होती है। क्वेश्चन नंबर 13 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, 1928 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम औपचारिक सचिव सेक्रेटरी कौन नियुक्त किए गए थे? तो याद रखेंगे कौन नियुक्त किए गए थे, तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण को जो है नियुक्त किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा रहा है, विज्ञान के नियम अनुसार यदि किसी व्यक्ति को हाइप्रोमेट्रोपी या दूरदृष्टि दोष है तो उसकी आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के किस स्थान पर बनता है? तो याद रखेंगे रेटिना के किस स्थान पर बनता है, तो आपको याद रखना है रेटिना के जो है ठीक पीछे बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि व्यक्ति के आँख में जो है हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष है तभी जो है रेटिना के पीछे जो है प्रतिबिंब बनेगा। याद रखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के किस स्थान पर बनेगा, तो पीछे बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, कर्नाट वंश के किस अंतिम राजा के समय गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार मिथिला पर आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा बिहार मिथिला पर आक्रमण किया था हरि सिंह देव ने। कर्नाट वंश के किस अंतिम राजा के समय गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार मिथिला पर आक्रमण किया था? हरि सिंह देव। याद रखेंगे गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार मिथिला पर आक्रमण किया था हरि सिंह देव के समय, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार राज्य में शहरीकरण की दर रेट ऑफ अर्बनाइजेशन वर्तमान में बढ़कर लगभग कितना प्रतिशत हो गई है? तो याद रखिएगा अर्बनाइजेशन वर्तमान में बढ़कर कितना हो गया, रेट ऑफ अर्बनाइजेशन वर्तमान में बढ़कर कितना हो गया है, तो आपको याद रखना है 16.2% हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की अंधकार अभिक्रिया डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस विशिष्ट भाग में संपन्न होती है? तो याद रखना है किस विशिष्ट भाग में संपन्न होती है, तो स्ट्रोमा में जो है संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान किस जमींदार ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहियों की आर्थिक सहायता की ओर जगदीशपुर के कुंवर सिंह का साथ दिया था? तो याद रखेंगे आर्थिक सहायता की ओर जगदीशपुर के कुंवर सिंह का साथ दिया था किसने? तो याद रखना है अमर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमर सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा जा रहा है, बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों जैसे पूर्णिया और कटिहार में पाई जाने वाली नवीन जलोढ़ मिट्टी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है स्थानीय भाषा में जो है किस नाम से जाना जाता है? तो खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट को बिहार विधानसभा के पटल पर रखने के बाद इसकी विस्तृत जांच कौन सी संसदीय समिति करती है? तो याद रखेंगे इसकी विस्तृत जांच जो है कौन सी संसदीय समिति करती है? तो आपको याद रखना है लोक लेखा समिति करती है, PSC। क्वेश्चन नंबर 21 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बिहार को बंगाल के प्रशासनिक नियंत्रण से अलग कर सीधे दिल्ली के अधीन एक स्वतंत्र सूबा बनाया था। तो याद रखेंगे, दिल्ली के अधीन एक स्वतंत्र सूबा बनाया था किसने? तो याद रखना है, सिकंदर लोदी ने बनवाया था। याद रखेंगे किसने? तो सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 22 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है, किसी तत्व के समस्थानिकों आइसोटोप के परमाणु के नाभिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखेंगे, परमाणु के नाभिकों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको याद रखना है, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो है भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 23 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध बौद्धबौद्ध भिक्षु अतीश दीपंकर जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, बिहार के किस प्राचीन शिक्षा केंद्र से जुड़े थे? तो याद रखेंगे, बिहार के किस प्राचीन शिक्षा केंद्र से जुड़े थे? तो आपको याद रखना है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 24 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, बिहार की बरौनी रिफाइनरी को कच्चे तेल क्रूड ऑयल की आपूर्ति मुख्य रूप से भारत के किस तेल क्षेत्र के पाइपलाइन द्वारा की जाती है? तो याद रखेंगे, क्रूड ऑयल की आपूर्ति जो है मुख्य रूप से भारत के किस तेल क्षेत्र के पाइपलाइन द्वारा की जाती है? तो आपको याद रखना है, नहर काटिए असम के जो है पाइपलाइन द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद इस गर्मियाई पद को संभाला था? याद रखेंगे, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद इस गर्मामियाई पद को संभाला था? तो याद रखेंगे, गर्मामियाई पद को संभाला था किसने? याद रखेंगे, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा संभाला था। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है, मानव शरीर की किस ग्रंथि ग्लैंड को जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक या तीसरी आँख भी कहा जाता है जो मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती है? तो मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती है पीनियल ग्रंथि। याद रखेंगे, पीनियल ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 27 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल या तीसरी आँख भी कहा जाता है पीनियल ग्रंथि को। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है, चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी के जीवन की रक्षा करने वाले उस स्थानीय व्यक्ति का नाम क्या था जिसने अंग्रेजों की साजिश को नाकाम किया था? तो याद रखेंगे, अंग्रेजों को साजिश का नाकाम किसने किया था? तो आपको याद रखना है, बत्तख मियाँ ने किया था। कब किया था? चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान जो है किया गया था, जगजीवन की रक्षा के लिए। याद रखेंगे, महात्मा गांधी के जगजीवन की रक्षा के लिए उस स्थानीय व्यक्ति का नाम क्या था? तब बत्तख मियाँ था, जिसने क्या किया था? अंग्रेजों की साजिश को जो है नाकाम किया था। क्वेश्चन नंबर 28 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस प्रमंडल डिवीजन के अंतर्गत जिलों की संख्या सबसे कम केवल 3 जिले हैं? तो याद रखेंगे, अंतर्गत जिलों की संख्या सबसे कम है केवल 3 जिले। तो याद रखेंगे, भागलपुर प्रमंडल में जो है 3 जिले हैं। बिहार के किस प्रमंडल डिवीजन के अंतर्गत जिले की संख्या सबसे कम? याद रखेंगे, सबसे कम केवल 3 जिले हैं मात्र भागलपुर प्रमंडल में। क्वेश्चन 29 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत ग्राम कचहरी के प्रधान को किस नाम से जाना जाता है और उसका चुनाव कैसे होता है? तो याद रखेंगे, साल 2006 के अधिनियम में जो है कचहरी का प्रधान किस नाम से जाना जाता था? तो सरपंच के नाम से जाना जाता था। और उसका चुनाव कैसे होता था? तो प्रत्यक्ष द्वारा जो है चुनाव होता था। याद रखेंगे, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन प्लैनेट हार्मोन फल पकाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो याद रखेंगे, फल पकाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो याद रखना है आप सभी को, एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 31 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एथिलीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 32 का पूछे जा रहा है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में एक कृत्रिम झील के बीच स्थित है। इस स्थापत्य कला की मुख्य शैली कौन सी है? तो याद रखेंगे, इस स्थापत्य कला की मुख्य शैली कौन सी है? तो भारत इस्लामी अफगान शैली है। क्वेश्चन नंबर 32 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछे जा रहा है, बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, जिसे स्थानीय स्तर पर सरैया मान भी कहा जाता है? तो याद रखेंगे, सरैया मान जो है पश्चिम चंपारण को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछे जा रहा है, 1912 में जब बिहार को बंगाल अलग किया गया तब बिहार उड़ीसा सहित के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में जो है सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली को जो है नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी विषैली गैस हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे दम घुटने से मृत्यु हो जाती है? तो याद रखेंगे, विषैली गैस कौन सी बनाती है? जो कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। तो याद रखेंगे, कार्बन मोनोक्साइड। याद रखेंगे, कार्बन मोनोक्साइड CO को जो है मिलाने से जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे दम घुटने के कारण जो है मृत्यु हो सकती है, दम घुटने से मृत्यु हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 35 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिसे बंद कमरे में जलाया जाए तो क्या होता है? दम घुटने के कारण मृत्यु हो सकती है, कार्बन मोनोक्साइड के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, बिहार के गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 1934 की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? याद रखेंगे, 1934 की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 36 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त मार्चा राइस बिहार के किस विशिष्ट क्षेत्र या जिले की मुख्य फसल जो अपनी अनूठी सुगंध के लिए प्रसिद्ध है? तो अपनी अनूठी सुगंध के लिए प्रसिद्ध है कौन था? तो याद रखेंगे, पश्चिमी चंपारण, जिसे GI टैग भी प्राप्त है। जिसे मार्चा धान बिहार के किस परिविष्ट क्षेत्र या जिले की मुख्य फसल है? तो पश्चिम चंपारण की मुख्य फसल है, जो अपनी अनूठी सुगंध के लिए जो है प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, इसको GI टैग भी प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन अनुच्छेद 40 का निर्देश दिया गया है? तो याद रखेंगे, ग्राम पंचायतों के गठन अनुच्छेद 40 का निर्देश दिया गया है किसके तहत? याद रखेंगे, भाग जो है कितने 4 के तहत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भाग 4 याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला डेसिबल पैमाना निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्केल है? तो याद रखेंगे, डेसिबल पैमाना किस प्रकार का स्केल है? तो याद रखेंगे, लघुगणकीय पैमाना लोगैरिथमिक स्केल है। किस प्रकार का स्केल है? लघुगणकीय पैमाना लोगैरिथमिक जो है स्केल है, लोगैरिथमिक स्केल है। क्वेश्चन 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखेंगे, लोगैरिथमिक स्केल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान पटना में स्थापित बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति चांसलर किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखेंगे, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति चांसलर किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखेंगे, मजहरुल हक को जो है नियुक्त किया गया था। कब? तो 1920-22 के पटना के स्थापित बिहार विद्यापीठ के दौरान जो है इन्हें जो है कुलाधिपति चांसलर के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।